जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। आज हमारे जो वोकैब के 5 वर्ड होने वाले हैं, पहला है हमारा प्रिवेलेंट, दूसरा एब्रोगेशन, थर्ड हुआ एक्सक्यूजिट, फोर्थ हुआ हमारा रोकस एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज फ्यूजिटिव। ओके, चलिए आइए हम लोग इसकी पहले मीनिंग समझते हैं और फिर सेंटेंस लिखे हुए उसको समझेंगे। तो प्रिवेलेंट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड मतलब कि जो बहुत ज्यादा एरिया में फैल जाए, बहुत एरिया में फैल जाए, उसे हम कहते हैं प्रिवेलेंट या वाइड स्प्रेड। अब इससे जो हमारा सेंटेंस बना वो है द इल प्रैक्टिसेस आर मोर प्रिवेलेंट इन सोसाइटी टुडे। इल प्रैक्टिसेस मतलब कि इलीगल प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो लॉ के द्वारा बाइंड नहीं की गई है उनको हम कहते हैं इलीगल प्रैक्टिसेस। तो इलीगल प्रैक्टिसेस आजकल बहुत हम सोसाइटी में देखते हैं, यहां पर यही लिखा हुआ है, ठीक है, वो बहुत फैल गई है, बहुत लोग इलीगल प्रैक्टिसेस करते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं, एब्रोगेशन। एब्रोगेशन आपने बहुत वर्ड सुना होगा, जब कश्मीर में 370 धारा को हटाया गया था, कैंसिल किया गया था, तो एब्रोगेशन का वर्ड बहुत यूज किया जा रहा था। एब्रोगेशन का मतलब होता है रेवोकेशन, रिपील या कैंसिल। इससे हमारा सेंटेंस बना द मिनिस्ट्री प्रपोज्ड फॉर द एब्रोगेशन ऑफ द इलेक्टोरल लॉ ऑफ 1850। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ने ऑफर किया कि जो हमारा इलेक्टोरल लॉ है 1850 का, उसको कैंसिल कर दिया जाए, एब्रोगेट कर दिया जाए। ओके, थर्ड बना हमारा सेंटेंस वर्ड एक्सक्यूजिट। एक्सक्यूजिट मतलब होता है ब्यूटीफुल, अति सुंदर। थर्ड हमारा सेंटेंस द प्लेस वॉज फिल्ड विद एक्सक्यूजिट पोर्ट्रेट्स। ठीक है, तो प्लेस जो थी भरी हुई थी ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स से, ठीक है, पेंटिंग से। फोर्थ हमारा सेंटेंस हुआ रोकस, और जो रोकस हमारा वर्ड है इसका मतलब होता है लाउड और अनप्लेजेंट। ठीक है, जब भी बहुत तेज चिल्ला दे इंसान तो अनप्लेजेंट लगती है वो चीज़, ठीक है, वो जो हमारा साउंड होता है वो अनप्लेजेंट होता है जब कोई बहुत तेजी से चिल्ला देता है, कभी कभी टीचर बच्चों पे चिल्ला देता है। तो फोर्थ सेंटेंस बना रोकस लाफ्टर केम फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। अब बगल वाले रूम से कोई आदमी ऐसे हंस रहा है, बहुत तेजी से हंस रहा है, बहुत लाउड हंस रहा है, तो उसको हम कह देते हैं रोकस लाफ्टर। फिफ्थ हमारा वर्ड है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव मतलब होता है भगौड़ा, पर्सन स्केपिंग लॉ, जो लॉ का पालन ना करे उसे हम कहते हैं फ्यूजिटिव। जैसे कि आपने सुना होगा विजय माल्या, फ्यूजिटिव विजय माल्या, है ना। तो ये सब आपके नीरव मोदी हो गए, ये सब आपके क्या है, फ्यूजिटिव हैं, जो कि भगौड़े हैं, जिनने लॉ का पालन नहीं किया और बाहर चले गए। ठीक है, तो फिफ्थ सेंटेंस है द फ्यूजिटिव होप्ड ही वुड क्रॉस द बॉर्डर बिफोर द पुलिस कॉट अप विद हिम। तो जो फ्यूजिटिव था उसने ये आशा की कि वो आराम से बॉर्डर को क्रॉस कर लेगा बिना पुलिस के पकड़े जाए। ठीक है, बिना पुलिस के पकड़े जाने के पहले ही वो क्या करेगा, जो है क्रॉस कर लेगा बॉर्डर को। ठीक है, तो वो भगौड़ा ही हुआ। पुलिस किसका पीछा करती है? पुलिस उसी इंसान का पीछा करती है जो कि लॉ का पालन नहीं करते हैं। ओके, उसे हम कहते हैं फ्यूजिटिव। तो आज हमने 5 वर्ड समझे। अब हम समझ लेते हैं जो यहां पर वर्ड लिखे हुए थे वो सेंटेंस में किस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे यूज हुए हैं। तो हमारा प्रिवेलेंट अगर आप देखेंगे तो ये एज अ नाउन यूज हुआ है, क्योंकि प्रिवेलेंट है उसके बाद तुरंत इन लग गया, आर प्रिवेलेंट, और उससे पहले हमारा मोर यूज हुआ है। ओके, तो प्रिवेलेंट यहां नाउन की पोजीशन है। यहां पर हमारा जो एब्रोगेशन यूज हुआ है वो दा से बाद आया हुआ है, तो ये नाउन की पोजीशन हुई और उससे पहले डिटर्मिनर का यूज हुआ है। थर्ड में हमारा जो एक्सक्यूजिट है वो पोर्ट्रेट्स को क्वालिफाई कर रहा है। कैसी पोर्ट्रेट्स? खूबसूरत पोर्ट्रेट, तो ये क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव बन गया एक्सक्यूजिट। ओके, फोर्थ में हमारा जो रोकस है वो लाफ्टर को की क्वालिटी बता रहा है। कैसी लाफ्टर? रोकस लाफ्टर। कैसी हंसी? तेजी वाली हंसी, क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर रोकस हमारा ये कौन सी पोजीशन पाया? एडजेक्टिव की पोजीशन पाया। फिफ्थ हमारा जो फ्यूजिटिव है ये दा के बाद आया है तुरंत, और उसके बाद होप्ड हमारी वर्ब स्टार्ट हो गई, तो ये नाउन हो गई। ओके, तो आज हमने 5 वर्ड समझे, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये 5 वर्ड समझ में आए होंगे। चलिए, तो कल फिर मिलते हैं और 5 वर्ड के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।